सो हेलो हे हाय माई सेल्फ नीरू यादव एंड अभी हम लोग सेल साइकिल के बारे में MCQs करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक थ्योरी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट माइटोसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड द सेल न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम होते हैं जो कि कंपोज्ड होते हैं फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं किसमें, क्रोमोसोम में। एंड डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। और जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट्स से कंपोज्ड होता है जो कि, और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करता है एक शुगर जो कि होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है जो कि अटैच्ड होती है टू ए फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप PO3OH से। सो डीएन जो क्रोमोसोम होता है उसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, शुगर्स होती हैं जो कि डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है जो डीऑक्सीराइबोस शुगर फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप से अटैच्ड होती है एंड वन ऑफ फोर बेसेस। और एक जो अटैच्ड होती है वो चार बेसेस में से किसी एक में से अटैच्ड होती है। एंड क्रोमोसोम्स कंटेन द कोड्स फॉर द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कोड्स को कंटेन करते हैं जो कि सीक्वेंस होते हैं अमाइनो एसिड्स के एंड यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट प्रोटीन्स, जो कि यूज होते हैं बनाने के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स को। एंड ईच अमाइनो एसिड इज कोडेड फॉर ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 ऑफ द 4 बेसिस। तो जो ईच मतलब प्रत्येक जो अमाइनो एसिड होता है वो कोड वो उसका डिफरेंट होता है फॉर द पर्टिकुलर सबका सीक्वेंस होता है ऑफ द 3 ऑफ द 4 बेसिस। जो 4 बेसिस होते हैं उनमें से 3 के लिए पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये जो 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। सो दिस सीक्वेंस इज ए कोडॉन। और ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, कोडॉन है। mRNA ट्रांसक्राइब्स दिस कोड देन मूव्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू ए राइबोसोम। और जो mRNA होता है वो ट्रांसक्राइब करता है कोड को, फिर मूव करता है, ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू ए राइबोसोम, न्यूक्लियस से राइबोसोम की तरफ इन द साइटोप्लाज्म में वेयर इट इज़ ट्रांसलेटेड, जहाँ पे ट्रांसलेट होता है। एंड द प्रोटीन इज असेंबल्ड बाई ज्वाइनिंग द रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड्स इन द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। तो जो प्रोटीन होता है असेंबल किया जाता है बाय द ज्वाइन करा जाता है अमीनो एसिड्स को इन द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस में। एंड माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच ए सोमैटिक सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 सेल्स विथ आइडेंटिकल डीएनए। तो माइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कि सोमैटिक सेल मतलब कि बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं और 2 अपने जैसे सेम आइडेंटिकल, जिसमें सेम जेनेटिक मटेरियल हो, डीएनए हो, वैसे सेम 2 सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। एंड इन दिस वे एन ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। और इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। बिफोर माइटोसिस, माइटोसिस के पहले क्या होता है, द डीएनए मस्ट बी डुप्लीकेट, डीएनए डुप्लीकेट होता है पहले। एंड हेंस द क्रोमोसोम्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिड। और इसी तरीके से जो क्रोमोसोम होते हैं जिसमें कि 1 स्ट्रैंड या फिर क्रोमेटिड होता है, सो डबल हो जाते हैं बाय बिकमिंग 2 क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। एंड देन ड्यूरिंग माइटोसिस द 2 क्रोमेटिड्स सेपरेट। फिर माइटोसिस के दौरान जो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एंड मूव इनटू 2 डॉटर सेल्स। और जो 2 डॉटर सेल्स होती हैं उसमें मूव हो जाते हैं, एक दूसरे में और दूसरा दूसरे में। एंड मियोसिस, मियोसिस क्या है, मियोसिस अकर्स ओनली इन द गोनेड्स। जो मियोसिस होता है वो सिर्फ गोनेड सेल्स में होता है
एंड दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन 4 डॉटर सेल्स। इस जैसे माइटोसिस में था 2 डॉटर सेल्स बन रही थी और आइडेंटिकल सेल्स थी, लेकिन मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं। एंड ह्यूमन सेल्स हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच 23 क्रोमोसोम्स। ह्यूमन सेल्स में 2 कॉपीज होती हैं 23 क्रोमोसोम्स की, मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो 1 कॉपी बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर एंड द अदर कॉपी बीइंग फ्रॉम द मदर। तो जो 23 क्रोमोसोम्स होंगे वो फादर से आएंगे एंड 23 क्रोमोसोम्स होंगे वो मदर से आएंगे। एंड द गमीट्स नीड टू हैव ओनली 1 कॉपी ऑफ ईच ऑफ 23 क्रोमोसोम्स। सो जो गैमीट होगा उसमें 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। एंड चाहे मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो। एंड सो दैट व्हेन द स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम, फिर जब स्पर्म ओवम से फ्यूज होगा तो वो डिप्लॉयड हो जाएगा। 23 क्रोमोसोम्स ऑफ द फीमेल गैमीट एंड 23 क्रोमोसोम्स ऑफ द मेल गैमीट will become diploid and make number of 46 2 copies of each chromosomes, फिर रिस्टोर्ड हो जाएंगे, इज रिस्टोर्ड। एंड मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सेल रिड्यूस दियर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम 46 टू 23। मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि सेल्स अपने क्रोमोसोम नंबर को 46 से 23 कर लेती हैं टू 23 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। एंड ऑफ द 23 chromosomes in a sperm or ovum between 0 and 23 will have come from sperm owner's mother and rest from the sperm owner's father। तो जो 23 क्रोमोसोम्स होंगे वो मेल के होंगे, 23 जो मतलब रेस्ट वाले हैं वो फादर के होंगे। एंड द सेम कैन बी सेड ऑफ 23 chromosomes in the ovum of in this way the resulting children will be genetically different from each other। और इस तरीके से वो जो रिजल्टिंग चिल्ड्रन होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा, जेनेटिकली इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, बिकॉज 23 डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड 23 डिफरेंट क्रोमोसोम। माइटोसिस में पूरा सेम पूरा डिवाइड हो रहा है, 46 क्रोमोसोम है उसका 2 कॉपी बना, दोनों आइडेंटिकल है। लेकिन मियोसिस में उसका रिड्यूस हो जा रहा है क्रोमोसोम्स टू बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ईच of their parents and siblings, as each sperm ovum will have a different assortments of 23 available chromosomes। ओके, सो अभी हम लोग क्वेश्चंस देख लेंगे। सो द टर्म क्रोमेटिन वुड बी यूज्ड इन रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रोमेटिन किसके लिए यूज होता है? जेनेटिक सब्सटेंस होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज डीएनए एंड associated proteins, so pertains to genetic materials in protein synthesis। where does translation occur? ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? so translation occurs in the cytoplasm between ribosomes, tRNA and mRNA होता है। एंड ट्रांसलेशन अकर्स कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में होता है। एंड ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। एंड डीएनए डज नॉट एग्जिस्ट इन द साइटोप्लाज्म, डीएनए साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, न्यूक्लियस में होता है। इफ द डीएनए स्ट्रैंड सीक्वेंस ऑफ बेसिस इज सीटीटी, एजीए, सीटीए एंड एटीए, सो व्हाट वुड बी द टीआरएनए? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है GAA, UCA, U एंड GAU एंड UAU। यहाँ पे G ग्वानिन है एंड C साइटोसिन है, A एडेनिन है एंड T थाइमिन है। सो ग्वानिन मस्ट बी मैच्ड टू, ग्वानिन का साइटोसिन से मैच होता है एंड एडेनिन जो है वो थाइमिन से मैच करता है। और इन आरएनए में यूरेसिल जो होता है वो थाइमिन से मैच करता है, वाइल बोथ जो कि दोनों बाइंड करते हैं टू द एडेनिन से।
and hence uracil with the adenine. Okay, and which one of the following statements best describes DNA? डीएनए को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है? सो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है एंड डीऑक्सी राइबो शुगर भी पाई जाती है इसमें. डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड while D refers to the deoxy. And in which phase of mitosis would chromosomes line up at the center of the spindle? किस फेज में माइटोसिस के क्रोमोसोम्स लाइन अप होंगे एट द सेंटर ऑफ द स्पिंडल, सेंटर में? तो करेक्ट आंसर है मेटाफेज में क्रोमोसोम्स लाइन अप होंगे इन द सेंटर. मेटाफेज प्लेट ऑक्युपाइज द मिडिल ऑफ द सेल. जो मेटाफेज प्लेट होती है वो ऑक्युपाई करती है मिडिल ऑफ द सेल को. एंड इन ए सेल साइकिल विच फेज टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट? सेल साइकिल में कौन सा एक सेल साइकिल जो होता है तो कौन सा फेज सबसे ज़्यादा टाइम लेता है कंप्लीट होने में? सो करेक्ट आंसर है इंटरफेज. सो इंटरफेज इज द टाइम व्हेन द सेल इज परफॉर्मिंग इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग एंड नॉट डिवाइडिंग. इंटरफेज वो टाइम होता है जिसमें कि सेल नॉर्मल फंक्शन करती है और डिवाइड नहीं होती है. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मियोसिस? टू प्रोड्यूस. मियोसिस क्यों होता है? मियोसिस में हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं जबकि जो माइटोसिस होता है उसमें डिप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं. मियोसिस प्रोड्यूसेस स्पर्म्स और एग्स. दीज मस्ट हैव हाफ ऑफ complement of chromosomes be haploid to allow for the full complement to be present and not more when sperm combines with egg. जब स्पर्म एग के साथ कंबाइन करता है. एंड what results from the event that occurring during metaphase of mitosis? कौन से रिजल्ट्स होते हैं जब मेटाफेज होता है माइटोसिस का? सो द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड ऑन द प्लेन इन द सेंटर ऑफ द सेल. जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं प्लेन में कहाँ? सेंटर ऑफ द सेल में. एंड ड्यूरिंग मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन ए प्लेन. एक प्लेन में अरेंज होते हैं द मेटाफेज प्लेट in the middle of the cell attached to microtubules of the spindle. जो मिडिल ऑफ द सेल होता है उसमें अटैच्ड होता है माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल के. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ ए सोमैटिक सेल्स न्यूक्लियस इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई? जो सोमैटिक सेल न्यूक्लियस होता है वो जब डिवाइड होता है तो माइटोसिस होता है. एंड जब गोनैड सेल्स डिवाइड करती हैं वो मियोसिस के थ्रू होती हैं. मियोसिस प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल्स होता है एंड माइटोसिस सोमैटिक सेल्स. एंड इन ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट एंड बेस नोन एज? तो उस कॉम्बिनेशन को किस नाम से जानते हैं? तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से जानते हैं जिसमें कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम ए कोडॉन एंड मेनी कोडॉन्स फॉर्म ए क्रोमेटिड. और जो मेनी कोडॉन्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? क्रोमेटिड को फॉर्म करते हैं. सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस? माइटोसिस की जो एनाफेज होती है उसमें क्या होता है? So spindle fibers pull up each other chromatid to opposite sides of the cell. So जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो ईच अदर को पुल अप करते हैं, जो ईच क्रोमेटिड को पुल अप करते हैं किस? अपोजिट साइड में ऑफ द सेल के. सो सेपरेशन ऑफ द टू क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम अकर्स एट एनाफेज. जो सेपरेशन होता है क्रोमेटिड्स का वो एनाफेज में होता है. एंड साइटोकाइनेसिस
and cytokinesis and begins in the late anaphase, continues into telophase, and the process by which information is read from DNA encoded and transported outside of the nucleus is known as. सो ये जो प्रोसेस होता है इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. टू ट्रांसक्राइब इज टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सोर्स टू रिकॉर्ड इट अनदर प्लेस. ये mRNA के द्वारा होता है. एंड द मैसेंजर RNA जो होता है मूव करता है आउट ऑफ द न्यूक्लियस. हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड टू कोड फॉर ए सिंगल अमाइनो एसिड. So 3 nucleotides are required to code for a single amino acid. A sequence of 3 nucleotides constitute of a codon. Each codon is specific for one of the 20 amino acids. The combination of a sugar base and at least one phosphate group is given the general term of न्यूक्लियोटाइड. सो जो कॉम्बिनेशन होता है शुगर का एंड बेस का एंड लीस्ट वन कम से कम एक फॉस्फेट ग्रुप का, उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. न्यूक्लियोटाइड इज एक जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो एक न्यूक्लियोटाइड होता है विदाउट. अगर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो न्यूक्लियोसाइड है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा. एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेंस ऑफ द मास्टर न्यूक्लिक एसिड. जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो मास्टर न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है, वो होता है DNA. DNA एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस में होता है. एंड अदर थ्री आर राइबोन्यूक्लिक एसिड्स. जो अदर 3 होते हैं वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं. And which one of the following is correct combination of the components for the nucleic acid DNA. इनमें से कौन सा है जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है कंपोनेंट्स का फॉर द न्यूक्लिक एसिड DNA के लिए. सो फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज एंड एडेनिन ये होता है करेक्ट कॉम्बिनेशन. DNA हैज़ शुगर डीऑक्सीराइबोज प्रोलीन अमाइनो एसिड जो कि that does not occur in DNA. In the राइबोसोम ऑफ ए सेल में जो राइबोसोम होता है द mRNA is read to produce the particular amino acid sequence for formation of a protein. What is the process called? So this process is called translation. Translation occurs in the cytoplasm में होता है of a cell with the ribosome. It is when information is in mRNA is read to produce the sequence of amino acid needed to form a protein. And which of the base pairing in DNA would be correct? कौन सा करेक्ट होगा? सो एडनिन जो होता है वो थाइमिन से करता है, साइटोसिन गायनिन से करता है. सो यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन का एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को. एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ए शुगर एंड ए बेस इज गिवन इन जनरल टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड. अगर इसमें फॉस्फेट को ऐड कर देंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा. एंड द न्यूक्लिक एसिड विच कैरीज the information for a protein synthesis from the cell nucleus to the ribosome is mRNA. Messenger RNA carries the data from the chromosome in the nucleus to ribosome in the cytoplasm. Which of the following is correct combination of the components फॉर द न्यूक्लिक एसिड RNA? कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है कंपोनेंट्स का फॉर द न्यूक्लिक एसिड RNA का? सो फॉस्फेट राइबोज एंड यूरेसिल इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन होता है फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड RNA. सो RNA मस्ट हैव द sugar ribose. Thymine exists in DNA but not RNA.
वेयर इट इज़ रिप्लेस्ड विद द यूरेसिल, यूरेसिल के साथ ये रिप्लेस किया जाता है। एंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डीएनए इज यूज्ड एज ए टेम्पलेट टू फॉर्म एमआरएनए, न्यूक्लियस में जो सेल डीएनए होता है यूज होता है एज ए टेम्पलेट के फॉर्म में, किसको बनाने के लिए, एमआरएनए के लिए। सो व्हाट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। So transcription refers to the conversion of information on DNA into the form of mRNA. So which statement is true of 23 chromosomes within a sperm? स्पर्म में जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो, उसके बारे में क्या सही है। 23 क्रोमोसोम्स इज डिप्लॉयड, तो ये गलत है। 11 क्रोमोसोम्स कम, ये भी गलत है। सम ऑफ द 23 केम फ्रॉम द फादर एंड द रेस्ट केम फ्रॉम द मदर, ये सही है, क्योंकि 23 जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं एंड ये इसमें से 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं फादर से आते हैं, 23 मदर से आते हैं। ए स्पर्म हैज़ 23 क्रोमोसोम्स विच इज द हैप्लॉइड नंबर एंड द मेल प्रोड्यूस्ड द स्पर्म हैज़ 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स। इंडियर सोमेटिक सेल में 46 होते हैं एंड 23 ईच फ्रॉम मेंस एंड वुमेन। व्हेन स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड 46 क्रोमोसोम्स असेंबल एंड दियर एंड पेयर अप करते हैं। मेंस एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पेयर अप करेंगे, ईच पेयर अप ऑफ क्रोमोसोम्स देन separates so that only one of each pair moves into a new sperm. So which of the pair ends up in which sperm is a random process. It is possible that an individual sperm has any number of chromosomes between 0 and 23 that originated from the father, जो कि ओरिजिनेट होता है फादर से। एंड नाउ measurements and error data. So we will continue this topic in the next video. Till then, keep revising and like, share and subscribe.